करे उठा पोची भी कौन है बढ़िया तू टार काढ़े रहा पोची दीदी। सर आवाज क्लियर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today our topic is falsies of arguments. Word falsies basically means the errors, means the error of the arguments. हम जो गलतियां करते हैं आर्गुमेंट्स में, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन से काइंड्स हैं जो कि हम लॉजिकली उन आर्गुमेंट्स को करते हुए हम एरर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक आर्गुमेंट कर रहा हूं और ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स मैं कोई ऐसी बात करूंगा, मैं कोई ऐसी गलती कर बैठूंगा जो कि मेरे आर्गुमेंट्स को बेसलेस या खराब या विदाउट लॉजिक कंसीडर किए जाएंगे, राइट। तो उनमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि आपके पास फॉर्मल फॉल्सीज हैं और दूसरे में इनफॉर्मल फॉल्सीज हैं। और जो फॉर्मल फॉल्सीज हैं वो आपका जो आइडिया है, आप जो बातें बताना चाह रहे हैं कोड को, तो वो आप क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, सीक्वेंस से नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप डिग्री से अच्छा, आप फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब सबसे पहले एफआईआर दाखिल हुई, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कराई। मगर होता ये है कि आपने पहले इन्वेस्टिगेशन कराई तो आपने उसकी सीक्वेंस जो है वो गलत बताई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल फैल्सीज, कि आप उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके सीक्वेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। वाइल ऑन द अदर एंड हमारे पास दूसरा काइंड आ जाता है इनफॉर्मल फॉल्सीज। इनफॉर्मल फॉल्सीज में वो एरर आ जाते हैं कि आप कहना कुछ और चाह रहे होते हैं मगर आर्ग्यूमेंट कुछ और कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी केस है मर्डर का, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं धड़ाधड़, आप अक्यूज के वकील हैं और आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने जुर्म किया, इनको सजा दी जाए। तो ये आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को, जो आपके केस को सपोर्ट ना करें, तो वो हमारे पास आ जाएंगे इनफॉर्मल फैल्सीज, राइट। नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द इनफॉर्मल फैल्सीज या इनफॉर्मल एरर्स इन द आर्ग्यूमेंट्स। Falsies are common error in the reasoning that will undetermine the logic of the argument. आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप इस अंदाज से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि वो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसे खत्म किया जाए या वो अनडिटरमिन हो जाए, राइट। तो ये जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने आर्ग्यूमेंट की, आपने ऐसी कोई बात कह दी जो कि आपकी एविडेंस या जो अवेलेबल मटेरियल है उसमें इस चीज को सपोर्ट नहीं मिल पा रही, तो ये भी आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं। या आप कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जिसमें आपने कोई मिस्टेक की हो, एनी मिस्टेक डन इन द आर्ग्यूमेंट, जो कि आपकी बात को क्लियर नहीं कर पा रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और जब तक आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि आपके पास केस क्या है, आप किसके तरफ से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और लॉ इस पे क्या कहता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो हमने डे 1 पे पढ़ा था मेजर प्रीमिसेस और माइनर प्रीमिसेस, उन दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे कि हाउ द मेजर प्रीमिसेस आर एप्लीकेबल इन these circumstances in these minor premises। तो ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इट विल फॉल इन द एरर इन द आर्ग्यूमेंट। अब इनके कुछ काइंड्स हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इनके काफ़ी सारे काइंड्स हैं, काफ़ी सारी गलतियां या मिस्टेक हो सकती हैं, मगर हम उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें आपके पास कॉमन फॉल्सीज आ गए, फॉल्स क्लॉज आ गया, या आपके हैस्टली जनरलाइजेशन आ गया, इररिलेवेंट कंक्लूजन आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस आ गया, या आपके पास दूसरे तीसरी चीजें आ रही हैं।
अब जो कॉमन फॉल्सीज है, अब इसमें ये है कि आप इसमें ये मिस्टेक कर जाते हैं, आप इसमें ये मिस्टेक कर जाते हैं कि एक ऑलरेडी मैटर है, ठीक, वो ऑलरेडी क्लियर नहीं है, डिस्प्यूटेड है, और आप उससे रिलायंस ले रहे हैं या उसकी एविडेंस ले रहे हैं। आओ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक केस ला था जो कि सिंध हाई कोर्ट ने उसकी रूलिंग दे दी है, ठीक, वो अप्रूव भी हो गया रिपोर्टिंग के लिए, और शायद वो रिपोर्ट भी हो गया हो या होने वाला है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि इन बंदों को जो है वो बेल मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो ये रूलिंग इन्होंने एप्लीकेबल करके लगा दी है। अब सेम चीज हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रही, और आप क्या करते हैं, आप जो ऑर्डर सेट असाइड हुआ है उसकी रिलायंस दे रहे हैं कि जनाब ये ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट ने की है। तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, अनक्लियर पोजीशन है, सो आप इसके ऊपर अगर रिलाय करेंगे तो दैट विल बी द कॉमन फैल्सीज इन योर आर्ग्यूमेंट। क्लियर? अब सेकंडली एड होमिनियन। अब एड होमिनियन में क्या आता है कि आप पर्सनल अटैक करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में। फॉर एग्जांपल आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, तो आप अक्यूज के बारे में या अक्यूज के वकील के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, पर्सनल अटैक कर जाते हैं कि जनाब जी इसको तो मैं जानता हूँ, ये हर केस में मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, और जो केस मैं लेता हूँ उसके मुखालिफ पार्टी से ये मिल जाता है और उनसे पैसे लेके हरूबरू मेरा केस खराब करता है, ये करता है वो करता है। भाई आपके पास जो दो प्रीमिसेस हैं आप उनके ऊपर बात करें, आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो आपके आर्गुमेंट में एरर आ जाएगा, योर आर्गुमेंट विल बी कंसीडर्ड एज एड होमिनियन फॉल्सीज ऑफ आर्गुमेंट, राइट। और अब अगर आप किसी के ऊपर चाहे छोटा इल्जाम लगाएं, पर्सनल अटैक छोटे लेवल पे करें या बड़े लेवल पे करें, दैट विल बी द इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। वो इसे इक्वली कंसीडर किया जाएगा कि आपने इस चीज में यही मिस्टेक की है या यही मिस्टेक आपने दोहराई है। उसके बाद फॉल्स काज। फॉल्स काज का आपको पता है कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है, आपने जो एफआईआर दाखिल कराई है क्रिमिनल केस में या आपने जो सिविल सूट दाखिल की है, सर हाउ कैन वी नो वेदर दिस ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय अपेक्स कोर्ट इफ अपील इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट सो द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट विल वैल्यू फैक्ट और नॉट। अच्छा अब्दुल कदीर भाई, अब्दुल कदीर का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी नो वेदर दिस ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय अपेक्स कोर्ट एंड इफ अपील इज पेंडिंग in the Supreme Court so that ruling of the High Court will have a legal effect or not. Number one thing, ये हर जज के लिए लाजमी है, it is the duty of judge, justices, all and the lawyers to keep themselves updated with the latest decisions of the apex courts, especially High Court कंसर्न, जिस हाई कोर्ट में आप काम कर रहे हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो डेफिनेटली अगर नीचे जो केस रिपोर्ट हुआ है, हाई कोर्ट ने जिस केस की अप्रूवल दी है फॉर रिपोर्टिंग और उसको अगर चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो देन ऑटोमेटिकली वो जो रिपोर्टिंग है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और इन केस वो रिपोर्टिंग हो चुकी है और ऊपर जाके अपील फाइल हो गई है, then it is the duty of judge and lawyer to know what was the decision। क्योंकि हर महीने ये जो जर्नल में पब्लिश होते हैं तो वो हर वकील को, हर जज को खुद को अपडेट करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप वो चीज पढ़ेंगे तो आपको रेगुलरली अगर आप उसकी स्टडी करते हैं ईच मंथ,
तो बेशक वो 8 साल या 10 साल के बाद ही अप्रूव हो जाए, रिपोर्टिंग के लिए डिसीजन आ जाए, तो आपके माइंड में ये क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई ये केस जो है वो सेटोसाइड हुआ है। द सिमिलर नेचर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बल्किस बीबी केस वाज डिसाइडेड बाय द लाहौर हाई कोर्ट। ठीक, बल्किस बीबी केस वो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दी एंड दैट द सेम वाज अप्रूव फॉर द रिपोर्टिंग। आफ्टर द लेप ऑफ 6 ईयर द सेम वाज सेट असाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द खुर्शीद बीबी केस, जो कि हम खुला वाले केस में डिस्कस कर रहे थे। उसको कंप्लीटली तो सेट असाइड नहीं किया, मगर उसके जो मेजर पॉइंट्स थे, सिर्फ बल्किस बीबी केस में एक पॉइंट को रखा गया, बाकी बाकी सारे पॉइंट्स को चेंज कर दिया गया। सो जब भी आप खुर्शीद बीबी केस पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेफरेंस मिलेगा बल्किस बीबी केस का। सो ये आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। देखिए अपील, रिमेंबर वन थिंग, अपील इज कंटिन्यूएंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, कि जब तक वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रहे हैं तब तक लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यूं कंसीडर किया जाएगा कि वो एग्जीक्यूटेबल है, वो इफेक्टिव है, अनलेस द सेम हैज बीन स्टेड द प्रोसीडिंग या द ऑर्डर या द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर हैज बीन स्टेड बाय द अपेक्स कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जनाब ये ऑर्डर जो है प्रिमा फेसाई हमें लग रहा है कि ये अगेंस्ट द लॉ है या ये प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया, तो उसको वो अनाउंस करेंगे कि भाई इसकी इफेक्ट नहीं होगी, और इसकी एग्जीक्यूशन अगर कोई पेंडिंग है तो वो सस्पेंड किए जाते हैं टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील। जब तक अपेक्स कोर्ट या अपीलेट कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं करता तब तक जो रूलिंग है लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट की, इवन मैजिस्ट्रेट की डिसीजन की भी, उसके ऑर्डर की भी इफेक्ट, लीगल इफेक्टिव वैल्यू है। अब्दुल कदीर, इज इट क्लियर? Abdul Kadir, is it clear? Okay. Now false cause. The false cause, in the false cause, the cause of action जो है वो हमारे पास, हम ये साबित नहीं कर पाते ड्यूरिंग द आर्गुमेंट कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या है। सर समझ नहीं आया सही से। अकलीमा क्या समझ नहीं आया बेटा, रिपीट करें। कौन सी पॉइंट समझ में नहीं आई तो वो मैं रिपीट करूं। लास्ट वाली कौन सी, आप थोड़ा बता दें। Whether you were mentally present or not. ओके, अब फॉल्सीज में हमने दो तीन चीजें डिस्कस की हैं। अब एक फॉल्स हमने डिस्कस किया, फॉल्स कॉज ऑफ एक्शन, कि आपका कोई काज बनता ही नहीं था, आपका कोई काज बनता ही नहीं है और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वहां पे आप अपना काज जाहिर नहीं कर रहे, आप वहां पे अपना काज जाहिर नहीं कर पाते, या क्रिमिनल केस में आपके साथ अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो आप उस ऑफेंस को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाते कि सर फलां डे पे फलां टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ फलां फलां ये लोग आए और इन्होंने ये ऑफेंस कमिट की है। मगर आप क्या कहते हैं कि सर वो दो लोग आए थे और उन्होंने आके हमारी गाड़ी को अपने कंधों पे उठा के वो लेके चले गए, और हमारी गाड़ी की जो वजन है वो तकरीबन इतने मन या इतने टन्स की है। तो ये आपका जो कॉज है या ये जो आपकी स्टेटमेंट है या ये जो आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द फॉल्स कॉज। ऐसी कोई कॉज आपकी नजर भी नहीं आ रही। बासित स्क्रीनशॉट उठी जो
थी आहिनि बासित जी सर थी आहिनि असां चयो वठी छॾिया बाबा। सर असां आवाज़ अचे पियो सर ठीक है बाबा, कोई सवाल आए तो पूछ दो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इनकी कंप्लीट करूँ था। सर तो भाई देखिए मुझे आवाज़ अचे तो एक्सक्यूज मी हाँ अचे पियो आवाज़ बाबा। आप साईं अलाए छा चयो यार मां त चयोमांसि थी आहिनि स्क्रीनशॉट साईं नेटवर्क सही ना आहे। इहो ई चई स्क्रीनशॉट वठो। हा उहो त चयईं पर मां जो चयो थी आहिनि त पोइ हुन खां बाद में जवाब ही न आयो न। ओके चई ओके। हलो ठीकु आहे महिरबानी दादा। साईं वाह भाई काॾे नेटवर्क स्लो अथव। साईं अठवीं जो बस काल अचणी आहे मतां अची वई हुजे कहिड़ी ख़बर काल न भाउ हरे चई जो नेक्स्ट क्लास में वरी। स्टार्टिंग में सर चयो न त मतां मां विच में थोरो गैप ॾेई वञा हिन जे करे मतां उहो हुजे। उहो मुंड में ॾिनई जो तो सवाल पूछो भले। एंड करे बात त